हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रत्ना मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ 555 शक्ति चैनल में। आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली फ्रेंड्स। हालांकि होली के साथ फुल मून भी आ रहा है 13 को और 14 को लूनर इक्लिप्स भी है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि होली इतना सुंदर त्यौहार होता है और उसमें हम बहुत बिज़ी रहते हैं, तो इतना एनर्जी का इफ़ेक्ट उस पर ध्यान ही इतना नहीं जाता है। अगर मिसिंग एनर्जी भी है अंदर बहुत ज़्यादा या फिर कुछ इफ़ेक्ट भी पड़ रहा है तो शायद काम में ध्यान रहता है, होली खेले में ध्यान रहता है, तो फिर वो जो छोटी मोटी एनर्जीज़ होती है वो अवॉइड हो जाती है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है एनर्जी का तो शायद आपको पता लग सकता है, नहीं तो फिर इग्नोर हो जाता है ईज़िली। तो अगर आप डर रहे हैं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है तो इतना मत डरिए। शायद आप अगर थोड़ा इनर वर्क किए हैं तो इस एनर्जी को संभाल पाएंगे, बैलेंस रह पाएंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे हो सकते हैं कि इतने हाई वाइब्रेशन में हो, बैलेंस हो, कि उनके ऊपर एनर्जी का कुछ प्रभाव ही ना पड़ रहा हो या उन्हें पता ही ना चले कुछ भी। लेकिन फिर भी गाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कब कौन सी एनर्जी यूनिवर्स को हील करानी है। तो आगे आप ऐसे स्टेज में बहुत बैलेंस होने के बाद भी आप ऐसी स्टेज में हो सकते हैं कि अभी आपके यूनियन के लिए क्या क्लियर होना ज़रूरी है, आपके अंदर से हार्ट चक्रा से या किसी भी चक्रा से रिलेटेड क्या ब्लॉकेजेस आपने होल्ड करके रखे और उसको यूनिवर्स को क्लियर कराना है अगर, तो फिर वो सरफेस पे आ जाती है, उस पर फिर ट्रिगर हो जाता है, भले ही आप बैलेंस हो। इसलिए गाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता कौन सी एनर्जी अभी आपकी हील कराई जानी है। और जो नए लोग भी हैं जो इनर वर्क कर रहे हैं, जो अभी पूरी तरह बैलेंस नहीं है, उनके ऊपर तो पक्का असर होता ही होता है, वो अवॉइड नहीं कर सकते। या वो सारे डीएम्स जो अभी अनहील्ड हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद आप तो बैलेंस हो जाते हो, लेकिन फिर आपके डीएम की अवेकनिंग जब स्टार्ट होती है तो उनके ऊपर उन सारी चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, फिर उनकी एनर्जी से आप इफेक्ट होने लगते हो। तो लूनर एक्लिप्स या ये फुल मून की एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा हैवी है और डीएम के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो आप कितना भी बैलेंस हो लेकिन आप भी उनकी एनर्जी की वजह से, डीएम की इम्बैलेंस एनर्जी की वजह से इम्बैलेंस हो सकते हैं। और यही हो रहा है इस बार के फुल मून जो मुझे चैनल हुआ है। इसमें डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहने वाली है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है और ये प्रभाव अभी से देखने को मिल सकता है, या फिर फुल मून की एनर्जी 13 या 14 या उसके 1-2 दिन बाद तक भी ये एनर्जी आपको डीएम की रिसीव हो सकती है। अगर आप अपनी एनर्जी की वजह से इम्बैलेंस नहीं भी हो रहे हो तो डीएम अगर बहुत ज़्यादा आपकी इम्बैलेंस एनर्जी में है, उनको पर्जिंग हो सकती है, उनका कर्मा क्लियरिंग वाला टाइम, या उनको कोई झटका लग सकता है, या उनको गिल्ट की एनर्जी अंदर से महसूस हो सकती है, या उन्होंने अपने जो भी इमोशन आपके बारे में छुपा करके रखे हैं, अंदर फीलिंग को दबा करके रखा है, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है और उसकी वजह से डीएम्स की इम्बैलेंस एनर्जी रह सकती है। ये इमोशनल उथल पुथल डीएम के अंदर इस टाइम पे इतनी ज़्यादा हो सकती है, इस टाइम पे उनको इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है, या इमोशनली वो इतने ज़्यादा इम्बैलेंस हो सकते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के जो उन्होंने सरफेस करा हुआ है, या फिर जो भी उनको ट्रिगर यूनिवर्स के द्वारा कराया जाना है, जहाँ पे भी उनकी मिस्टेक है, जो भी यूनिवर्स उनके अंदर की हीलिंग करवाने वाले हैं, उन चीज़ों की वजह से उनको इतना इमोशनल इम्बैलेंस फील हो सकता है कि वो इस एनर्जी को हो सकता है कि इग्नोर ना कर सकें। वैसे डीएम्स बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल लेते हैं और बहुत लॉजिकल होते हैं, अपनी फीलिंग को संभालने में डीएफ से भी ज़्यादा मतलब अच्छे से वो अपनी फीलिंग को मैनेज कर पाते हैं। लेकिन इस टाइम पे ऐसी चैनलिंग हो रही है कि वो डीएम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि उनको नेचुरली इतनी ज़्यादा इमोशनल उथल पुथल क्यों हो रही है, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। डीएम एनर्जी को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेले रहने का मन कर सकता है, या वो अपनी फैमिली से, अपनी डीएफ से भी कट सकते हैं कुछ समय के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको सेल्फ एनालिसिस करने पर वो मजबूर हो जाए और अपनी पास से लेके शुरू से लेके अभी तक की सारी अपने जर्नी को एक बार वो एनालिसिस करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने क्या किया, कैसा किया, वो सब उनके दिमाग में चलने लगेगी वो सारी पिक्चर्स, क्योंकि ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा दिखाया गया चैनलिंग के दौरान कि एक डीएम है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो कि उनकी हीलिंग के लिए और उनकी अवेकनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
बहुत सारे डीएम्स के लिए ये ट्रिगर का टाइम, हैवी ट्रिगर का टाइम हो सकता है और उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, जिसमें कि वो अपनी हीलिंग के लिए या अपनी लाइफ को बेटर डायरेक्शन देने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे डीएम्स की जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, इस टाइम पे उनकी अवेकनिंग भी ट्रिगर हो सकती है कि वो एकदम मजबूर हो जाएं ईश्वर पे विश्वास करने के लिए, या वो सारे साइंस जो उन्हें मिलते हैं, वो फीलिंग्स जो उनके दिल में उन्हें रिसीव होती है, जिसे वो इग्नोर करते हैं, लेट गो करते हैं, उस फीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी हो जाएं, या उनको उस चीज़ पे जो यूनिवर्स उन्हें साइन देते हैं उस पर बिलीव करने के लिए वो रेडी हो जाएं या ओपन हो जाएं बिलीव करने के लिए, और ईश्वर को सरेंडर करें और ईश्वर की तरफ आगे बढ़ने में कुछ नया स्टेप लें। ऐसा भी हो सकता है कि वो मेडिटेशन वगैरह करना स्टार्ट करें या गॉड के सामने सरेंडर कर दें कि ठीक है गॉड, अब मैं चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाएं, मार्ग दिखाएं, क्या करना है। तो क्या करना है उस पर वो बिलीव करके, कि जैसे अभी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं तो बिलीव करके आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं। 2 दिन तक आपको हैवी, 2-3 दिन तक इस बार आपको हैवी एनर्जी फील हो सकती है, या कई लोगों को 1 हफ्ते तक नेगेटिव और हैवी एनर्जी फील हो सकती है। 13 मार्च को फुल मून है, 14 मार्च को लूनर इक्लिप्स है। इंडिया में ये लूनर इक्लिप्स दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ज़रूर आपको अपने ऊपर महसूस हो सकता है। जिन्होंने अभी हीलिंग करके अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्ट्रॉन्ग हाई वाइब्रेशन में एनर्जी में अभी नहीं गए हैं, जो अभी थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हैं और एम्पैथिक एनर्जी ज़्यादा है, अभी स्टार्टिंग में ही इनर वर्क कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सब जो लोग अभी ज़्यादा इनर वर्क नहीं किए हैं, इम्बैलेंस एनर्जी आपको फील हो, आप एनर्जी क्लिनजिंग ज़रूर कीजिएगा, सॉल्ट बाथ लीजिएगा, स्पिरिचुअल बाथ लीजिएगा, और आप डीप मेडिटेशन करके वो सारी हैवी एनर्जी जो आपको अपने हार्ट चक्र में फ़ील हो रही है उसको क्लेंस ज़रूर कीजिएगा। पर्जिंग अगर हो तो पर्ज आउट होने दीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है तो खुद से बात कीजिएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, अपने आप से ही बात ज़रूर कीजिएगा। डीएम की अगर बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी आपको रिसीव हो तो ज़बरदस्ती उसको अपोज़ करना और परेशान होना कि मुझे क्यों फ़ील हो रहा है, इससे बेहतर है कि आप उस फीलिंग, उस एनर्जी से बात करो कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा लग रहा है आपको, क्या दिक्कत है। इस तरह से जब आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हो, आप बात करते हो, तो आप उनकी एनर्जी को हील भी कर सकते हो, प्लस अपने और उनके बीच का टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो, प्लस अपनी बात, अगर आप कोई हीलिंग मैसेज उन्हें देना चाह रहे हो तो उस टाइम पे आप उन्हें समझा सकते हो, पॉजिटिव बातें कर सकते हो, जिससे कि उनकी हीलिंग, अगर वहाँ उन्हें कुछ पर्जिंग हो रही है, कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें उनको हेल्प आप कर सकते हो। क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हैं, आप दोनों वो याद कर रहे हैं, तो उस वक्त एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, और हम चाहें तो उस वक्त उनको पॉजिटिव मैसेजेस दे के, हीलिंग मैसेजेस दे के, या समझाने वाली एनर्जी से, अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी भेज करके उनको पुश कर सकते हैं, उनकी सोल रियलाइजेशन को आपकी तरफ और ज़्यादा पॉजिटिव किया जा सकता है। इस तरह से आप उनकी हीलिंग में भी हेल्प कर पाओगे और अपने आप को भी आप बैलेंस कर पाओगे। एनर्जी लेट गो तभी करें, अवॉइड तभी करें जब आपसे हो पा रहा है अवॉइड। जब बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, आपको लग रहा है कि ये इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो उस वक्त अपनी और अपने डीएम की एनर्जी दोनों को बैलेंस करने का यही तरीका है कि आप उस एनर्जी को रिसीव करें और पॉजिटिव कर दें अपनी फीलिंग से, और अपना पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स अपने डीएम से कम्युनिकेट करें बैठ करके सोल लेवल पे। ये चीज़ आपके डीएम को उधर पॉजिटिव कर सकती है और सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प कर सकती है। अब डीएफ एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं और अचानक ही आपको कोई थॉट बार बार परेशान करने लग जाए, तो समझ लीजिए कि इशू सरफेस पे आ रहा है, फिर उसको आप क्लियर करिए। इस दौरान ऐसा हो सकता है, उसको तुरंत उस फीलिंग, उस थॉट से बात कीजिए और देखिए डीप में कि वो क्या फीलिंग है और उसे रिलीज़ करिए। वो आपके डीएम की एनर्जी भी हो सकती है, तो भी आपको चेक ज़रूर करना चाहिए कि अच्छा मुझे अचानक से ऐसे ऐसे थॉट्स क्यों आने लग गए हैं, क्या ये मेरे थॉट्स हैं, मेरी प्रॉब्लम है, या डीएम की तरफ से ये एनर्जी
एनर्जी आ रही है, डीएम की तरफ से भी अगर वो एनर्जी आ रही है तो भी अगर आप उसको चेक करें और आपको लग रहा है कि ये आप अपने लेवल पे भी आप हील कर सकते हैं, ये आपकी भी प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत उसे हील करें, जिससे कि आपके और आपके डीएम के बीच के ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं। अगर आप अवॉइड करते हो डीएम की एनर्जी समझ करके तो ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होते, वहीं के वहीं स्टक रहते हैं। तो डीएफ्स को अचानक ही बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को लेकर के थॉट्स बहुत परेशान कर सकते हैं, उनको पर्जिंग हो सकती है, डीएम की अचानक मिसिंग एनर्जी आपको आ सकती है, जिससे कि आप अपने आप को इमोशनली नहीं संभाल पा रहे हो, डीएम को मिस करने से नहीं रोक पा रहे हो। अपने डीएम को लेकर के या अपने आप को लेकर के या आपकी जर्नी को लेकर के आपको कोई कन्फ्यूज़न की एनर्जी या कोई इल्यूज़न की एनर्जी आ सकती है, या आपको कोई बैड ड्रीम्स भी आ सकते हैं, जिससे कि अचानक ही आपको अपनी जर्नी पे डाउट होने लगे, या आपके डीएम के ऊपर डीएम से रिलेटेड कोई नेगेटिव एनर्जी आपको नेगेटिव मैसेज भी दे सकती है, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि मुझे भ्रमित करने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि लूनर एक्लिप्स के दौरान नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा और उन एनर्जीज़ को इग्नोर करिएगा, सरेंडर करिएगा गॉड को। तो इल्यूज़न कन्फ्यूज़न की एनर्जी को हीलिंग करके अपने अंदर चेक करके उसको रिलीज़ कीजिएगा। अपने इमोशंस को लेके थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे कोई नेगेटिव थॉट अपने डीएम के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। जैसे कि आपने इतने टाइम से अगर आपके डीएम ने आपको ट्रिगर किया है, या वो थर्ड पार्टी में गए हैं, या उन्होंने आपको चीट किया है, या कोई नेगेटिव बात जो आप अपने डीएम के बारे में सोचते हो, वो चीज़ें भी सरफेस हो सकती हैं कि जैसे मेरा डीएम मुझे चीट कर रहा है, कहीं वो थर्ड पार्टी में तो नहीं जा रहा, कहीं मैं इल्यूज़न में तो नहीं हूँ, मैं इनर वर्क क्यों नहीं कर पा रही हूँ, सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। इस टाइप के थॉट्स अपने बारे या डीएम के बारे में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, तो आप बहुत अलर्ट रहिएगा। ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं, इसी को तो क्लियर करना है आपको। इन्हीं सब एनर्जीज़ को तो आपको क्लियर करना है, एनर्जी क्लियरिंग मेडिटेशन करना है और सॉल्ट बाथ लेना है। अपने घर को क्लियर रखिए, अपने माइंड को क्लियर रखिए। इस टाइम पे कोई भी डिसीजन मत लीजिए, ना डीएम के बारे में ना अपने बारे में इम्पॉर्टेंट। तो बाकी सारी पॉजिटिव हीलिंग करते रहिए, और जो आप नतीजे पे, जिस टॉपिक पर आप नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहाँ पे आप सरेंडर करिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डिवाइन टाइम पे छोड़िए। और एक और चीज़, जैसे हीलिंग करने के लिए कभी कभी मैं देखती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा रिचुअल्स का यूज़ करते हो कि भाई ये कर लें, वो कर लें, ये फिटकरी, ये लोबान और ये नींबू मिर्ची और पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं लोग हीलिंग के लिए, क्रिस्टल्स वगैरह जो भी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि इतने सारे रिचुअल किए बिना आप पॉजिटिव रह सकते हो? क्या कोई आसान तरीका है एनर्जी क्लियर करने का, हीलिंग का, जिसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, आप नेचुरली हाई वाइब्रेशन में रहो, नेचुरली आप सोचो और एनर्जी क्लेंस हो जाए? बिल्कुल ऐसा तरीका है। आप अपने माइंड की पावर से भी एनर्जी क्लियरिंग कर सकते हो। सब कुछ एनर्जी है, आपके थॉट्स भी एनर्जी हैं। अगर नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो वो भी एनर्जी है, अगर आपने उसे ट्रांसफॉर्म कर लिया पॉजिटिविटी में तो वो भी एनर्जी है। तो अगर मैं एनर्जी क्लियरिंग करने का आपको आसान तरीका बताऊं तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने माइंड की पावर से भी नेगेटिव एनर्जी को खुद से दूर कर सकते हो। चाहे वो चक्रास की नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो आपके ऑरा की नेगेटिव एनर्जी है, आप सिर्फ सोच के ज़रिए, थॉट के ज़रिए, पॉजिटिव थॉट के ज़रिए अपने पूरे बॉडी की क्लिनजिंग कर सकते हो। इसलिए माइंड की पावर से सारी नेगेटिव एनर्जी क्लियर करने की प्रैक्टिस करिए। हमेशा क्रिस्टल्स पर या इंग्रेडिएंट्स पर, रिचुअल्स पर डिपेंडेंट रहना लॉन्ग टाइम तक ठीक नहीं है। शुरुआत के कुछ महीने, कुछ साल तो ठीक है, लेकिन हमेशा सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट रहने से एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है और ऐसा लगता है कि अच्छा, हम जब तक ये रिचुअल्स नहीं करेंगे तब तक हम क्लियर ही नहीं हो सकते। माइंड की पावर से एनर्जी क्लेंजिंग कैसे करते हैं, मे भी कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, या कुछ लोग अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो फिर इस वीडियो में तो लंबा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, फिर किसी दिन वीडियो बनाऊँगी, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए, एनर्जी क्लेंजिंग कर दिया करिए, दिमाग से सोच के ही नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दिया करिए। बहुत ज़्यादा रिचुअल्स पर डिपेंडेंट मत रहिए, इससे आपकी हीलिंग फास्ट होती है और आप जल्दी अपना यूनियन अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अभी के लिए तो डीएफ्स के लिए यही गाइडेंस है कि भाई आपको कुछ भी ट्रिगर हो, वीनस भी इस टाइम पे रेट्रोग्रेड है तो फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड ट्रिगर्स आ सकते हैं। तो ऐसा अगर कुछ भी हो कि आपके या आपके डीएम के बीच में कुछ भी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहा है या सेपरेशन हो रहा है, या कुछ भी नया इशू आपको सामने दिख रहा है,
या डीएम कोई चीज़ आपको मिरर कर रहे हैं या ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा परेशान मत होना। ये टाइम ऐसा है कि आपके लिए और आपके डीएम दोनों के लिए हीलिंग का टाइम हो सकता है या ट्रिगर का टाइम हो सकता है। जो भी ब्लॉकेजेस आपके या आपके डीएम के अंदर से रिलीज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर ट्रिगर आता ही है, आज नहीं तो कल उसको रिलीज़ होना ही होता है। तो हमें बस फेस करना होता है, सरेंडर भाव से स्वीकार करना होता है, उस पेन को सहना भी होता है। इस टाइम पे जो चीज़ें आप कर रहे हैं, अपने इश्यूज़ को देख रहे हैं, अपने अंदर हीलिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके लाइफ को एक टाइम के बाद बदल देने वाला है। आपका हर सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका ही बदल जाता है। आपको आपके फ्यूचर के लिए, लाइफ टाइम के लिए एक तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो ये टूल्स जो आप सीख रहे हो इस टाइम पे, लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है, आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए हेल्प करने वाला है। तो अपने ईश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।